वंस अगेन वेलकम बैक डियर स्टूडेंट। इस वीडियो सीरीज़ में हमने कुछ इंडियन, कुछ वेस्टर्न, संस्कृत, ग्रीक, कुछ ऐसे प्रोमिनेंट फिगर्स जो थिएटर फील्ड में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जिन्होंने बहुत अच्छे प्लेज लिखे हैं, प्ले राइट के बारे में हम लोगों ने डिस्कशन किया। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने बात की थी नंद किशोर आचार्य की, जो कि इंडियन प्ले राइट हैं। न केवल वो प्ले राइट हैं बल्कि वो पोएट हैं, क्रिटिक्स हैं, और वो प्रोफेसर भी हैं आईआईटी हैदराबाद में। उनका एक बहुत बहुचर्चित नाटक है देहांतर। आज इस वीडियो में मैं आपको देहांतर का जो स्टोरी प्लॉट है उसके बारे में जिक्र करूंगा। इस नाटक के मुख्य किरदार जो हैं वो हैं ययाति, जो कि एक चक्रवर्ती सम्राट हैं। उनकी वाइफ हैं शर्मिष्ठा। उनकी एक और वाइफ है जिसका नाम है देवयानी। और प्ले में ही ऐसा पता चलता है कि इंद्र जो हैं, देव इंद्र, वो एक कन्या भेजते हैं बिंदुमती, और बिंदुमती भी बाद में इनसे ययाति जो हैं इनसे विवाह करती हैं। तो नाटक की शुरुआत कह सकते हैं कि इस नाटक में 3 अंक हैं। मतलब इस नाटक को 3 पार्ट्स में लिखा है उन्होंने, नंदकिशोर आचार्य जी ने देहांतर को। और हर अंक में कुछ दो तीन सीन्स हैं। मुख्य किरदार ययाति, उनकी वाइफ शर्मिष्ठा, देवयानी। देवयानी का जिक्र ही है इस नाटक में, लेकिन देवयानी की कहीं पर भी प्रेजेंस नहीं दिखाई है। बिंदुमती, बिंदुमती की प्रेजेंस भी है, जिक्र भी है। उनका पुत्र पुरु और एक दासी मंगला। इतने कैरेक्टर्स हैं इस नाटक देहांतर में, जिसको नंदकिशोर आचार्य जी ने बखूबी लिखा, बहुत खूबसूरती के साथ लिखा है। नाटक शुरू होने के पहले जो चक्रवर्ती सम्राट ययाति हैं, उनको असुरों के जो गुरु हैं शुक्राचार्य, वो श्राप दे देते हैं कि आप अभी जिस एज में हैं उससे आप सीधे वृद्धावस्था में पहुंच जाएंगे। इसको एग्जाम्पल के तौर पे ऐसे मानते हैं कि उनको श्राप दिया, उस टाइम पे वो 40 की एज में थे और अचानक से वो 80-90 की एज में पहुंच गए, वो वृद्ध हो गए। लाख मिन्नतें करने के बावजूद, माफ़ी मांगने के बावजूद, उनसे क्षमा याचना के बावजूद शुक्राचार्य कहते हैं कि ठीक है, मैं श्राप तो वापस नहीं ले सकता, लेकिन मैं ये इसका सॉल्यूशन बताता हूँ कि अगर कोई स्व इच्छा से अपनी जवानी आपको दे दे और आपका बुढ़ापा ले ले तो ये चीज़ चेंज हो सकती है। तो अब सीन शुरू होता है, उसके पहले ये चीज़ घट चुकी है। ययाति जो हैं वो बुजुर्ग हो चुके हैं। शर्मिष्ठा उसी दुख में अपने रूम में अंधेरा करके बैठी हैं। तभी मंगला की एंट्री होती है और मंगला कहती है कि आपने पूरे महल में अंधेरा कर रखा है, ये अशुभ है। तो वो बोलते हैं जिसके जीवन में इतना अंधकार हो वो सिर्फ कमरे में, कक्ष में उजाला करके क्या करे। तभी ययाति की एंट्री होती है। ययाति वापस अपनी रियल एज में आता है। शर्मिष्ठा देखकर चौंक जाती है कि ये कैसे पॉसिबल हुआ, क्योंकि ये तभी पॉसिबल था जब कोई अपना एज इनको दे दे, ययाति को। थोड़ी देर बाद उसी कक्ष में पुरु का प्रवेश होता है। मंगला पुरु को लेकर आती है। तो पुरु जो हैं वो बुजुर्ग हैं। पुरु ययाति और शर्मिष्ठा का पुत्र है, जो कि यंग है, लेकिन अब जब उसकी पहली ही एंट्री हो रही तब वो बुजुर्ग हो गया है, वृद्ध हो गया है। शर्मिष्ठा देखकर बहुत दुखी होती है। और फिर रिवील होता है, ययाति बताते हैं कि जो पुरु है, जो तुम्हारा पुत्र है, उसने तुम्हारी कोख को धन्य कर दिया और उसने इतना बड़ा त्याग किया है मेरे लिए। शर्मिष्ठा इस बात से बहुत दुखी होती है। तो जो ययाति हैं वो बोलते हैं कि क्या तुम्हारे पुत्र ने अपना यौवन मुझे देकर कोई अपराध किया है, या मैंने उसका यौवन लेकर कोई अपराध किया है। तो शर्मिष्ठा कहती नहीं, पुत्र तो आपका है, मेरी तो सिर्फ कोख है। इस तरीके का कॉन्वर्जेशन होता है, लेकिन कहीं ना कहीं जो शर्मिष्ठा है वो बहुत दुखी होती हैं पुरु के इस डिसीजन से। और वो फिर पुरु से दूसरे सीन में बातचीत भी करती हैं कि तुमने इतना बड़ा बलिदान क्यों किया अपने पिता के लिए। तो वो बोलता है कि सिर्फ पिता के लिए नहीं माँ, आपके लिए भी और अपनी ऋण मुक्ति के लिए भी मैंने ये बलिदान दिया है। उसके बाद टाइम बीतता है और जो बिंदुमती हैं, बिंदुमती के साथ ये जो ययाति हैं, इनका फिजिकल रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। अब जब ययाति जो हैं, चूंकि वो अपना बुढ़ापा तो अपने पुत्र पुरु को दे चुके हैं, तो उनका जो पुरुषार्थ है या उनके अंदर जो जो जवानी है
जो एज है, यंग एज, वो किसकी है? अपने बेटे पुरु की है। बिंदुमती का बाद में ऐसा कॉन्वर्जेशन है इनके साथ, ययाति के साथ, कि मैं भले ही आपके साथ फिजिकल रिलेशनशिप में हूँ, लेकिन आप हैं ही नहीं। आपका जो पुरुषार्थ है वो पुरुषार्थ तो पुरु का है, और पुरु आपका बेटा है। बिंदुमती ऐसा कॉन्वर्जेशन शर्मिष्ठा के साथ भी करती है। यहाँ पर एक कॉन्फ्लिक्ट पैदा होता है। क्या एक एडिपस कॉम्प्लेक्स, एडिपस रेक्स एक कॉम्प्लेक्स है जिसमें बेटे का माँ के प्रति लगाव होता है। तो उसका कहीं ना कहीं ग्लैंस देखने को मिलता है, मतलब क्लियरली तो नहीं है, बट बिटवीन द लाइन अगर हम उसको ढूंढें तो हमें देखने को मिलता है। चूँकि जब पुरु जो है वो वृद्धावस्था में है और ययाति यंग हो चुके हैं, तो ययाति के पास पुरु की जवानी है। तो जो ययाति हैं वो बोलते हैं कि पुरु ने बहुत बड़ा बलिदान दिया है, त्याग त्याग किया है। शर्मिष्ठा कहती हैं अब ये हमारे ही महल में रहेंगे। तो जो ययाति हैं वो कहते हैं कि पुरु की देखभाल अब आप करेंगी, क्योंकि बुढ़ापा एक तरह से बचपन ही तो होता है। तो जब शर्मिष्ठा पुरु की देखभाल करती हैं, उनके ऐसे कह सकते हैं उनके कपड़े चेंज करती हैं, उनको टच करती हैं या उनको नहलाती करती हैं, परिचर्या जब वो करती हैं, तो पुरु मना करता है कि माँ आप मेरी परिचर्या मत किया करो, क्योंकि आपके छूने में, आपकी परिचर्या करने में वात्सल्य का अनुभव नहीं होता है, वात्सल्य रस का। वो ऐसा लगता है कि आप किसी एक वृद्ध पति के लिए जिस तरह से सेवा भाव से करती हैं, वो फीलिंग मुझे आती है। अब बेटे को माँ से वैसी फीलिंग क्यों आती है? क्योंकि बेटा तो है, लेकिन उसके जो एज है, जो बुढ़ापा है, उसका शारीरिक जो बुढ़ापा है, वो तो उसके फादर का है। तो ये यहाँ पर दोनों एक दूसरे से नज़र नहीं मिला सकते और किसी तरह एक दूसरे को अवॉइड करने की कोशिश करते हैं। ऐसा सेम जब ययाति शर्मिष्ठा के पास आते हैं, शर्मिष्ठा को छूते हैं, बोलते हैं कि मैं तुमसे प्रेम करना चाहता हूँ, और जब वो रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करने की कोशिश करते हैं तो शर्मिष्ठा जो हैं वो कहीं ना कहीं ययाति से दूर हटने की कोशिश करती हैं। तो ययाति कहते हैं कि शर्मिष्ठा आप बदल गई हैं, आप पहले ऐसी नहीं थी, वो उत्साह आप में नज़र नहीं आता जो पहले नज़र आता था। तो शर्मिष्ठा धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग करती है और फिर कहती हैं कि वो कहते हैं कि आप बताओ क्या चीज़ है, किस चीज़ ने आपको बदलाव के लिए विवश किया। तो फिर वो बताती हैं कि आपके छूने में मुझे अपने बेटे का फील आता है। क्यों आता है? क्योंकि ययाति तो उनके पति हैं, लेकिन ययाति की जो जवानी है वो उनके पुत्र पुरु की है। वहाँ पर शर्मिष्ठा जो है वो बहुत गिल्ट में रहती हैं। धीरे धीरे ये बात ययाति के मन में भी बैठती है। आखिरी में बिंदुमती के स्ट्रॉन्ग कॉन्वर्जेशन के बाद बिंदुमती ये रियलाइज करवाती है कि आपने एक तरीके से अन्याय ही तो किया है। आप जिस संभोग को जी रहे हैं, जिसको कर रहे हैं फिजिकल रिलेशनशिप को, वो एक्चुअली तो आपका है ही नहीं, वो तो आपके बेटे का है। ये चीज़ कहीं ना कहीं लास्ट में ययाति को समझ में आती है और वो वापस जाता है और अपने पुत्र पुरु से कहता है कि मैं तुम्हारा यौवन तुम्हें वापस करना चाहता हूँ और तुम मुझे मेरा वृद्धावस्था वापस कर दो। तो यहाँ पर बहुत खूबसूरत जवाब यहाँ पे पुरु देता है। पुरु मना करता है कि नहीं, अब ये पॉसिबल नहीं है, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो ययाति कहते हैं कि मैंने तुमसे तुम्हारा यौवन लिया था, मैं स्वेच्छा से इसे बदलना चाहता हूँ, तुम इनकार नहीं कर सकते, तुम होने वाले भावी चक्रवर्ती सम्राट हो। तो पुरु कहता है कि मैं उस यौवन को कैसे ले सकता हूँ जिसने मेरी माँ के साथ संभोग किया। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब पुरु अपनी एज, अपना पुरुषार्थ, अपनी जवानी ययाति को दे चुके होते हैं, उसके बाद ययाति जो हैं वो बिंदुमती से रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करते हैं, और लाख मना करने के बावजूद जो ययाति हैं वो पुरु को उनका जो जवानी है वो वापस करते करते हैं। और बिंदुमती जो हैं वो वहाँ जा चुकी होती हैं, स्वर्गलोक, वो वापस चली आती हैं। बिंदुमती प्रेग्नेंट भी होती हैं और वो इस बात पे क्वेश्चन मार्क रहता है कि जो पुत्र बिंदुमती का आने वाला है वो किसका होगा, वो ययाति का होगा या फिर पुरु का होगा, क्योंकि सिर्फ देह ययाति की थी और जो पुरुषार्थ था वो पुरु का था। एक चीज़ और इसमें इम्पोर्टेंट छूट रही जो मैं बताना चाहता हूँ कि बिंदुमती एक्चुअली पुरु से ही प्यार करती थी, वो पुरु पर आसक्त थी।
इसलिए जब वो ययाति के साथ हम बिस्तर होती थी तब भी वो उस फील में पुरु को महसूस करती थी। सो दिस इज़ ऑल अबाउट देहांतर। इस प्ले का नाम ही नंदकिशोर आचार्य ने रखा था, देहांतर। देह का ट्रांसफ़र हम कह सकते हैं, और एक बहुत अच्छा मतभेद है विचारों का। अ, रस का तकरीबन हर रस इस नाटक में कलाकार जो है वो जीते हैं, और बहुत ही खूबसूरत स्टोरी है ये। महाभारत बेस्ड स्टोरी है जिसको नंदकिशोर आचार्य ने लिखा। ऐसे ही स्टोरी गिरीश कर्नाड साहब ने भी लिखी है, जिसका प्ले का ही नाम ययाति है। तो नेक्स्ट किसी स्टोरी में हम मिलते हैं, नेक्स्ट किसी वीडियो में हम मिलते हैं किसी दूसरी स्टोरी के साथ, किसी दूसरे प्ले राइट के साथ। टिल देन, थैंक यू सो मच।